पालन करने की। सुख, ब्रह्मचर्य पालन करना, परमात्मा को प्राप्त करना अर्थ क्या है? सुख को प्राप्त करना। जो रसगुल्ला खाने में सुख होता है, ऐसा सुख, वो कुछ क्षण का सुख होता है, ऐसा सुख अनंत काल तक रहे, उसके लिए प्रयत्न सबका रहता है। तो यही ब्रह्मचर्य पालन से वैसा सुख आपको ब्रह्मचर्य पालन से, परमात्मा की प्राप्ति से, परमात्मा भजन से मिलेगा। पर आप मन विषय भोगों में लिप्त है, विषय भोगों में फंसा हुआ है, विषय भोग के विचार आ रहे हैं, तो क्या होता कि फिर मन, फिर ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पाता है, साधना नहीं हो पाती है, परमात्मा की भक्ति नहीं हो पाती है, साधना में हम टिके नहीं रह पाते। समझे? क्योंकि बहुत उदाहरण, बहुत से वो लोग पूछते, अरे महाराज जी वो तो 50 वर्षों से साधना कर रहे थे, 50 वर्षों से साधक थे, साधन रोज करते थे सुबह शाम। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानुरूध मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम साधन नमस्ते। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हिंद भाइयों को सभी को। भाई आज का विषय बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि क्या होता है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, साधक हैं, पर क्या होता है कि हमारी साधना में पतन हो जाता है, पतन को प्राप्त हो जाते हैं बीच बीच में, फिर प्रारंभ करना पड़ता है। तो उसके क्या का कारण है, उस पर हम आज विचार करेंगे। तो साधक के पतन के हेतु साधना का दिखावे में साधना का अहंकार, दो चीजें हैं। यदि कोई साधक इस मार्ग से कहीं पतित होते हुए देखा जाता है तो उसमें दो कारण ही होते हैं। पहला कारण ये है कि साधना का दिखावा करना, दूसरा कारण है साधना का अहंकार करना। पहला कारण क्या है? साधना का दिखावा। कैसा? जैसे लोग प्रश्न करते हैं कि अमुक साधक तो 50 वर्षों से साधना परायण था, फिर उसका पतन क्यों हो गया? तो आपने उसका 50 वर्ष का बाहरी साधन तो देखा, साधना देखी, बाहरी साधना देखी तो देखा, लेकिन उसका आंतरिक चिंतन क्या था यह तो आपने नहीं देखा। ये तो आपने नहीं देखा ना भाई, वो अंदर क्या सोचता था, अंदर क्या विचारता था, मन में उसका क्या चलता था, मन में उसके क्या विचार चलते थे। भाई मन में यदि आपकी साधना चल रही है, आप साधना कर रहे हो, जब तक नियम संयम सब कुछ कर रहे हो, पर आपका मन विलीन है, मन दूषित है, मन विषय भोगों में लिप्त है, विषय भोगों में फंसा हुआ है, विषय भोग के विचार आ रहे हैं, तो क्या होता कि फिर मन, फिर ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पाता है, साधना नहीं हो पाती है, परमात्मा की भक्ति नहीं हो पाती है, साधना में हम टिके नहीं रह पाते। समझे? क्योंकि बहुत उदाहरण, बहुत से वो लोग पूछते, अरे महाराज जी वो तो 50 वर्षों से साधना कर रहे थे, 50 वर्षों से साधक थे, साधना रोज करते थे सुबह शाम, और बहुत अच्छे विद्वान थे, ये थे वो थे, व्याकरण के थे, दर्शन के थे, उपनिषदों के, सबके थे, ग्रंथों के विद्वान, तो वो पतित क्यों हो गए? प्रश्न होते हैं लोगों के। तो भाई पतित वो इसलिए हो गया क्योंकि उसका जो मन था ना, वो मन दूषित था। उसका जो मन है, उसके जो विचार है, मन के जो विचार हैं वो दूषित थे, इसलिए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। कोई भी आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, यदि उस लक्ष्य के विचार आपके मन में नहीं चलते हैं, उस लक्ष्य के प्रति 24 घंटे आपकी जिज्ञासा, प्रयत्न, पुरुषार्थ नहीं होता है, मेहनत नहीं होती है, तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना। यदि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस लक्ष्य के प्रति अपना आंतरिक विचार उससे जोड़ना पड़ेगा। शारीरिक विचार जोड़ने से कुछ नहीं होगा। यदि आंतरिक विचार नहीं जोड़ा तो शारीरिक से कुछ नहीं होने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि अगर आप आंतरिक चिंतन को ढंग से संभाल लीजिए, फिर आपको कोई भ्रष्ट नहीं करने वाला। मैं सही बता रहा हूँ। यदि आपने अपने मन की शुद्धि कर ली, यदि आपने अपने मन पर ठीक काम कर लिया। मन की शुद्धि कैसे होगी? गायत्री मंत्र से ध्यान। भाई ध्यान 5 मिनट का ध्यान भी यदि आपने कर लिया ना, ध्यान करते ही कहाँ हो? ध्यान में बैठे पर विचार कहीं और चल रहे। ध्यान कहाँ हो रहा है? ध्यान किसी और, संसार का ध्यान हो रहा है, परमात्मा का ध्यान कहाँ हो रहा है? तो यदि आपको आंतरिक चिंतन आपका विषय कर रहे हैं तो बाहर से आप वे सब कार्य करते जो एक भक्त करता है, तो लंबे समय से जो सुदृढ़ वासनाएं आपके अंदर बैठी हैं उनका नाश कभी नहीं होगा। उनका नाश तभी होगा
जब आप अंदर से चिंतन भगवत परायण होंगे, भगवत परमात्मा की भागवतिक करेंगे, मन को भागवत करेंगे, मन को परमात्मा में लीन करेंगे, भगवत परायण होंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे, तब जाके आप जो है अपनी साधना में सफल हो सकते हैं। तो जिन साधुओं का पतन होता है तो उसका कारण यह है कि उनका अंदर से भगवत चिंतन नहीं था, अंदर से भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं थी, इसलिए उनके अंतःकरण का सुधार नहीं हुआ। अब 50 वर्षों से 100 वर्षों से जैसे भी जितने वर्षों से साधना कर रहे हैं, लंबे समय से साधना कर रहे हैं, पर सफलता प्राप्त नहीं हो रही। उसका कारण यही है मेरे भाई और बहनों कि आप आंतरिक मन की शुद्धि नहीं कर रहे हो। तो आंतरिक मन की शुद्धि करने का उपाय मैंने बताया आपको, है ना। मन शुद्ध, शरीर शुद्ध, आत्मा शुद्ध, मन को शुद्ध करने के लिए आपको 2-3 उपाय पीछे बताए थे, वीडियो भी डाल रखा है मैंने इसमें, तो आप वो वीडियो देख लेना, लिंक में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। साधक के पतन के दूसरा कारण है साधना का अहंकार। दूसरा कारण सुन लो भाई, जब उसको अपनी साधना का अहंकार हो जाता है तो प्रभु अहंकार का नाश करने के लिए पतन होने से उसको नहीं बचाते। यदि आप साधना कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं 20 वर्षों से, 100, 50 वर्षों से, 40 वर्षों से या 80 वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो आपको यदि अहंकार हो गया, अरे मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं साधन हूँ, मैं साधक हूँ, मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं विद्वान हूँ, कुछ भी, मैं यहाँ वहाँ घूमा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ, इन महात्मा का गुरु हूँ, इनका गुरु, इनका चेला हूँ, ये हूँ वो। तो ये सब बातें अहंकार उत्पन्न करती हैं। यदि कोई आपने को श्रेष्ठ साधक समझ कर के दूसरे वैष्णव के प्रति हे बुद्धि का कर रहा है तो उसे निश्चित गिरना पड़ेगा। यदि भाई कोई सन्यासी है, कोई साधु है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई साधनरत है, अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर, कोई भी संसारिक व्यक्ति भी यदि वो भी साधु कहलाएगा। कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं होता है। इस संसारिक व्यक्ति पैंट शर्ट में यदि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, दिनचर्या को अपना रहा है, साधनरत में है, पर वो स्वयं पर तो गर्व कर रहा है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, पर दूसरे जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उनसे हे भाव रख रहा है, हे दृष्टि, एक प्रकार से हे दृष्टि रख रहा है। तो उससे क्या होगा कि फिर आप साधना में ऊपर नहीं हो पाएंगे, समझ रहे। साधना में आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप पतन में एक न एक दिन गिर जाएंगे। क्या कहांगे, तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान ना राखी काऊ। क्या कहा, सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान राखी काऊ। यह माया एक बार उसे जरूर रोंदेगी, और जब वह दीनता पूर्वक हृदय से कहेगा कि हे हरि, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे दयालु, हे अजन्मा, हे निर्विकार, अनादि अनुपम प्रभु, दयालु, हे शंकर, हे शिव, मैं किसी योग्य नहीं हूं, तो उसे तत्काल प्रभु उठा लेंगे। प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं ब्रह्मचर्य पालन करने का, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है साधना करने का, आप ही हो, आप सामर्थ्य दे दो तो साधना हो जाती है, ब्रह्मचर्य पालन हो रहा है, आपके सामर्थ्य से हो रहा है, मेरा कुछ नहीं, प्रभु को समर्पित कर दो। तो जो दीनता पूर्वक निर्विमान होकर अंदर के चिंतन से युक्त होकर साधना करे तो उस साध्य तत्व उसकी रक्षा करे। जो भगवान मार्ग पर पथिक है, भगवत मार्ग का पथिक है, जो भगवान के मार्ग पर पथिक, भगवान मार्ग पर चलने वाला है, प्रभु उसको सदैव अपनी गोद में रखते हैं, अपनी गोद में रखते हैं हमेशा। सीमी की चापी सकई कोई तासु, बड़े रखवार रमापति जासु। हम हाथ उठा कर के कहते हैं कि भगवान जैसा प्यार करने वाला और कोई दूसरा नहीं है, प्रभु आपके सिवा और कोई मुझसे प्रेम नहीं करता जैसा आप मुझसे प्रेम करते हैं, और मेरे साथ कोई नहीं रहता जैसे आप मेरे साथ अनादिकाल से और अनंत काल साथ रहते हैं हमेशा, जैसे आप मेरे साथ रहते हैं ऐसा कोई मेरे साथ नहीं, जैसे आप प्रेम करते हैं ऐसा कोई, जैसे आप मेरा पालन पोषण रक्षा करते हैं
मुझे धन धन सब कुछ देते हैं, वैसा और कोई व्यक्ति नहीं करता है। तो जब जाके आपको साधना में आप सफल होते हैं। तो यदि आपको साधना में सफल होना है तो इन दो बातों पे अवश्य चलने का प्रयास करें। आगे क्या कहा, करूं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को रक्षा करती है, ऐसे प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे माँ दुलार करती है, बच्ची की पोटी को साफ करती है, शुद्धि करती है, नहाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, हर क्षण हर पल माँ का चिंतन एक ही रहता है, अपना मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं, मेरा बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, मेरा बच्चे को भूख तो नहीं लगी, मेरे बच्चे को प्यास तो नहीं लगी। हर क्षण हर पल माँ का दिमाग, जब छोटा बच्चा होता है 5-10 साल का होता है, तो हर क्षण हर पल माँ का दिमाग अपने बच्चे पर रहता है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा हमारे लिए हर क्षण हर पल सोचता रहता है, हमारे लिए, हमारे सुख के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारी सफलता के लिए हमेशा प्रभु हमसे सोचते रहते हैं, हमें विचारते रहते हैं, हमारे विचार करते रहते हैं। मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं, मेरा बच्चा सो रहा है कि नहीं, मेरा बच्चा समय पे सो रहा है कि नहीं, भोजन कर रहा है कि नहीं, ठीक से है कि नहीं, सुख प्राप्त है कि नहीं। उसकी परमात्मा की इच्छा होती है मेरा बच्चा, मेरी आत्मा, संसार के सभी प्राणी आत्माएं सुखी हो, दुखी ना हो। परमात्मा के ये सिद्धांत है। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता है, परमात्मा सुख प्रदान करने का प्रयास करता है कि ये आत्मा सुखी हो जाए, ये व्यक्ति सुखी हो जाए, दुखी ना हो। पर हम अपनी हठ पूर्वक दुखी रहते हैं। तो यदि बाहर से अहंकार युक्त होकर हम केवल साधना का दिखावा मात्र कर रहे हैं और आंतरिक चिंतन कुछ और वर्षों का कर रहे हैं, तो जब पाखंड की पोल खुलती है तो ऐसा लगता है कि कई वर्षों से भजन करने पर भी इस साधक के साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रभु ने इसकी रक्षा क्यों नहीं की। अरे प्रभु तो रक्षा करते हैं, उनकी आज्ञा तो प्रतिज्ञा है, नामे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, मेरा भक्त पतन को प्राप्त नहीं हो सकता, नामे भक्त प्रणश्यति। लेकिन अब उसके पतन का कारण दंभ और अहंकार होता है। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, आपसे एक लास्ट प्रार्थना है, एक आखिरी विनम्र प्रार्थना है। आप बाह्य चेष्टा कर रहे हैं प्रभु को प्राप्त करने की, ब्रह्मचर्य पालन करने की, सुख ब्रह्मचर्य पालन करना, परमात्मा को प्राप्त करना अर्थ क्या है, सुख को प्राप्त करना। जो रसगुल्ला खाने में सुख होता है, ऐसा सुख, वो कुछ क्षण का सुख होता है, ऐसा सुख अनंत काल तक रहे, उसके लिए प्रश्न सबका रहता है। तो यही ब्रह्मचर्य पालन से वैसा सुख आपको ब्रह्मचर्य पालन से, परमात्मा की प्राप्ति से, परमात्मा भजन से मिलेगा। पर आप भजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब पूजा पाठ कर रहे हैं, पर मन शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है तो कुछ नहीं होता। इसलिए राम का नाम, ईश्वर का नाम, हरि का नाम, तो इन्हीं विचारों के साथ अपने भाई मन को शुद्ध रखो, साधना करो, अहंकार ना करो, सब जो भी कर्म है परमात्मा को शुरू कर दो। इन्हीं विचारों के साथ